नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है, कैसे आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन सा तरीका बताऊंगा बच्चों, जिसे सीखकर आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। गारंटी के साथ कहता हूं, बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं भी अंग्रेजी को बोल सकता हूं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने 50-50 शब्दों की वीडियो आपको बना के दी, जिसमें हमने आपको केवल शब्दों को पढ़ना बताया था कि कैसे आप शब्दों को याद कर सकते हैं, कैसे शब्दों को आप पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप शब्दों के माध्यम से आप कैसे अंग्रेजी बोल पाएंगे। यह चीज़ आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा गया है बच्चों एन। क्या लिखा गया है? एन। इसे हम पढ़ते हैं एन। एन का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। यह बच्चों 2 लेटर का है, सबसे छोटा शब्द है। इसे हम कैसे बोलेंगे ध्यान से समझिए। तो एन मतलब होता है एक। एन मतलब क्या होता है? एक। इस्तेमाल देखते हैं कि हम कैसे बोलेंगे। जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। तो एन का मतलब क्या हो गया? एक हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला शब्द कौन सा है? आगे लिखा है एम। इसे हम पढ़ते हैं एम। एम का मतलब होता है हूँ। एम मतलब होता है हूँ। इस्तेमाल देखते हैं कैसे इसे हम बोलेंगे। एम मतलब होता है हूँ। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो एम का मतलब क्या होता है सर? हूँ होता है। एम मतलब हूँ। याद रखेंगे। इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी के सेंटेंस आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं। अपने डेली लाइफ में कोई भी सेंटेंस हो आप उसे अंग्रेजी में इसी तरीके से बोल सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला शब्द है ए एस। इसे हम पढ़ते हैं एज। ए एस इसे पढ़ा जाता है एज। एज का मतलब होता है जैसा। एज मतलब क्या होता है? जैसा। इस्तेमाल देखते हैं कैसे बोलेंगे इसे। डू एज आई से, जैसा कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई से, जैसा कहता हूँ वैसा करो। तो एज मतलब जैसा। एज मतलब जैसा। जैसा कहता हूँ वैसा करो। डू एज आई से। आगे अगला शब्द लिखा है एटी। इसे हम पढ़ते हैं एट। एटी एट। एट मतलब होता है पर। एट मतलब पर। एट मतलब क्या होता है? पर। जैसे इस्तेमाल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही इज़ एट दी होम, वह घर पर है। ही इज़ एट दी होम, वह घर पर है। तो एट मतलब पर। एट मतलब पर, वह घर पर है। ही इज़ एट दी होम। आगे क्या लिखा है? अगला शब्द है बच्चों बी ई। तो इसे हम पढ़ते हैं बी। बे नहीं पढ़ते, बी। बी ई बी। बी मतलब होता है होना। बी मतलब होना। इस्तेमाल देखते हैं। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। तो बी मतलब होना। ठीक है, बी मतलब होना या हो। इट कैन बी, यह हो सकता है। आगे लिखा है बच्चों, आगे क्या है? आगे लिखा है बी वाई। इसे हम पढ़ते हैं बाई। बी वाई बाई। बाई का मतलब क्या होता है? से या द्वारा। बाई मतलब से या द्वारा। इस्तेमाल देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ही वेंट होम बाई कार, वह कार से घर गया। ही वेंट होम बाई कार, वह कार से घर गया। ही वेंट होम बाई कार, वह कार से घर गया। तो बाई का मतलब से। बाई का मतलब से। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा शब्द है? आगे लिखा डी ओ। इसे हम पढ़ते हैं डू।
DO इसे पढ़ा जाता है डू। डू का मतलब होता है करना। क्या होता है बच्चों? करना होता है। डू मतलब करना। इस्तेमाल देखते हैं, आपको समझ में आ जाए। देखिए, यू जस्ट डू स्टडी, तुम बस पढ़ाई करो। यू जस्ट डू स्टडी, तुम बस पढ़ाई करो। यू जस्ट डू स्टडी, तुम बस पढ़ाई करो। तो डू मतलब करना। डू मतलब करना। आगे अगला शब्द है बच्चों HE, इसे हम पढ़ते हैं ही। HE ही का मतलब होता है वह। ही मतलब क्या होता है? वह होता है। इसका प्रयोग किसी पुरुष के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। ही का मतलब क्या होता है? वह। किसी पुरुष के बारे में बोलेंगे तो ही का प्रयोग करेंगे। जैसे इस्तेमाल देख लेते हैं। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो ही का मतलब हो गया वह है, मतलब यहाँ पुरुष की बात है, पुरुष डॉक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो ही मतलब हो गया वह है। आगे लिखा है IN, इसे हम पढ़ते हैं इन। इन का मतलब होता है में। IN इसे पढ़ा जाता है इन का मतलब होता है में। इस्तेमाल देखते हैं। जैसे ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। तो इन का मतलब में। ठीक है, आगे अगला शब्द कौन सा है? आगे लिखा है IS, इसे पढ़ते हैं इज़। इज़ का मतलब होता है। इज़ मतलब क्या होता है? इज़ मतलब होता है। इस्तेमाल देखते हैं। जैसे राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। राम इज़ माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। तो इज़ का मतलब क्या हो गया? है। इज़ मतलब है, राम मेरा भाई है। राम इज़ माई ब्रदर। ठीक है, आगे लिखा है IF, इसे पढ़ते हैं इफ़। इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ मतलब होता है यदि। इस्तेमाल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। यूज एन अम्ब्रेला इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो छाता प्रयोग करो। यूज एन अम्ब्रेला इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो छाता प्रयोग करो। तो इफ़ का मतलब होता है यदि। इफ़ मतलब यदि। आगे लिखा है IT, तो इसे हम पढ़ते हैं इट। IT इट का मतलब होता है यह। इट मतलब होता है यह। जैसे इस्तेमाल देखते हैं। जैसे इट इज़ माई पेन, यह मेरा कलम है। इट इज़ माई पेन, यह मेरा कलम है। इट इज़ माई पेन, यह मेरा कलम है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे लिखा है MY, इसे हम पढ़ते हैं माई। MY माई का मतलब होता है मेरा। माई मतलब क्या होता है? मेरा। इस्तेमाल देखते हैं कैसे बोलेंगे। जैसे माई ब्रदर इज़ देयर, मेरा भाई वहाँ है। माई ब्रदर इज़ देयर, मेरा भाई वहाँ है। तो माई का मतलब मेरा। माई ब्रदर इज़ देयर, मेरा भाई वहाँ है। आगे लिखा है NO, इसे पढ़ते हैं नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं। नो का मतलब नहीं। इस्तेमाल देखते हैं। जैसे आई हैव नो बाइक, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो नो का मतलब क्या हो गया बच्चों? नहीं। नो मतलब नहीं। आगे लिखा गया है ON, इसे हम पढ़ते हैं ऑन। ON इसे पढ़ते हैं ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन मतलब क्या होता है? पर होता है। इस्तेमाल देखते हैं। जैसे आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। तो ऑन मतलब होता है पर। ऑन मतलब पर। आगे लिखा है OR, इसे हम पढ़ते हैं और का मतलब होता है या। OR इसे पढ़ते हैं और का मतलब या होता है। इस्तेमाल देखते हैं। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। तो आर का मतलब या। आर मतलब या। आगे देखते हैं। आगे लिखा है OF, इसे हम पढ़ते हैं ऑफ। OF
ऑफ पढ़ते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। ऑफ मतलब का, की, के, तीनों के लिए आप प्रयोग करेंगे। जैसे इस्तेमाल देख लेते हैं। दिस इज द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है, यह किताब राम की है। दिस इज द बुक ऑफ राम, यह किताब राम की है। ठीक है, तो ऑफ मतलब होता है की, ऑफ मतलब की, का, के, तीनों होता है। आगे लिखा गया है एस ओ, इसे हम पढ़ते हैं शो। शो का मतलब होता है इसलिए, एस ओ शो मतलब होता है इसलिए। इस्तेमाल देखते हैं। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। तो सो का मतलब इसलिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है टी ओ, इसे हम पढ़ते हैं टू। टू का मतलब होता है से, टी ओ, टू का मतलब होता है से। इस्तेमाल देखते हैं कैसे बोलेंगे। देखिए लिखा है मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से रविवार, सॉरी सोमवार से यहाँ शुक्रवार होना चाहिए। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, आगे कौन सा शब्द लिखा है। आगे लिखा है यूएस, इसे हम पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। अस का मतलब होता है हमें। यूएस अस मतलब होता है हमें। इस्तेमाल देखते हैं। जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने दो। लेट अस प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने दो। लेट अस प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने दो। तो अस का मतलब हमें। आगे देखते हैं। अगला कौन सा शब्द है बच्चों? डब्ल्यू ई, इसे हम पढ़ते हैं वी। डब्ल्यू ई, इसे हम पढ़ते हैं वी। वी का मतलब होता है हम। वी मतलब क्या होता है? हम होता है। डब्ल्यू ई वी मतलब होता है हम। इस्तेमाल देखते हैं। जैसे वी आर स्टडिंग, हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग, हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। तो वी का मतलब होता है हम। वी मतलब हम होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा शब्द है? तो बच्चों यहाँ पर आपके सारे शब्द समाप्त होते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे अंग्रेजी बोलना है। यहाँ पर आपको शब्दों के मीनिंग बताया, प्रोनाउंसिएशन बताया, साथ में उसे सेंटेंस में कैसे बोलना है यह भी आपको बताया। अगर आपको इस तरीके से वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊं तो कमेंट में आप यस लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कमेंट में आप यस लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरीके के ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।